हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? और आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त क्लास। वो क्या क्लास है? वो क्लास रहने वाली है स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर कितना होता है? दो का, तीन का, चार का। ठीक है, आप सभी बच्चों को 1 से 20 तक तो याद ही होगे कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद करवा ही देते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी इसको बोलते हैं हम वर्ग। क्या बोलते हैं आप? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर आपके पास एक होगा, किसी भी नंबर की दो बारी गुणा। किसी भी नंबर की दो बारी गुणा स्क्वायर कहलाता है। दो की दो का चार होगा, तीन का नौ होगा, चार का 16 होगा, पांच का 25। ठीक है, और छः का 36, सात का 49, आठ का आठ का होता है 64, नौ का होता है 81, 10 का होता है 100। इसके बाद है 11 का स्क्वायर होता है आपके पास 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196 यानी 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, नोट कर सकते हैं आप। 17 का होता है आपके पास 289, 18 का 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। ठीक है, ये आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, 20 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे 21, 22, 23, 30 लगे याद करेंगे। यानी एक का याद करा देते हैं आपको। एक का स्क्वायर एक होगा, दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। ठीक है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। ठीक है, इसके बाद है 16 का होता है 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, 20 का होता है 400। ये थे आपके 20 लगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो, अब है 21 का। 21 का होता है 441। ठीक है, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625। इसके बाद 26 का 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841 और 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। 30 तक तो आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, 30 के बाद की बात बाद में करेंगे, पहले यहां तक याद कर लेते हैं। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का 529, 24 का
576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। ठीक है, ये थे आपके पास कितने लग थे, ये थे आपके पास 30 तक के, कितने लग है 30 तक। अब 30 के बाद के कैसे करेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे 30 के बाद के, 30 के बाद के कैसे निकाल लेंगे, 30 के से 70 लग, 30 से 70 तक, 30 से 70 तक, 30 से 70 तक ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर, 30 से 70 तक। इसके अंदर बेस लेते हैं 50, बेस कितना मानेंगे 50, बेस का मतलब जी वो बताएंगे। जैसे आपने निकालना है 57 का, किसका निकालना है 57 का स्क्वायर निकालना है, 57 का। ठीक है, अब ये बताओ 57 का निकालते हैं, जब भी बेस 100 मानते हैं 50 से कितना ज्यादा, ये 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है जी। ठीक है, इसके अंदर बेस इसमें लिखेंगे 25 प्लस में 7, 25 प्लस में 7, और जो 7 का स्क्वायर होता है कितना होता है 49, कितना होगा 49। आपने लिखना है क्या, इनका जोड़ कितना आपके पास 32, और ये लिखेंगे आप 49, 32 49 होगा इसका, कितना होगा 32 49। और जैसे 63 का निकालना आपने, 63 का निकालना है। ठीक, ये 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है जी, कितना ज्यादा है 13। आपने 25 में 13 ऐड करने हैं। ठीक है, ठीक है, कितना ज्यादा था 13 ज्यादा था, 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169 होता है, कितना होता है 169। लास्ट के 2 डिजिट लिखने इसके तो। ठीक है, अब 25 और 13 38, इनका जोड़ तो 38 है, ये जो एक है ये इसके अंदर ऐड होगा, ये होगा 39, 39 69, 39 और बताओ, और कर लेते हैं चलो कोई बात नहीं। 53 का निकाल के दिखाओ जी, 53 का कैसे निकालते हैं, ये 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे जी 3 ही ज्यादा है। आपने लिखना है जी 25 में 3 लिख देना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखना है, गलती ये नहीं करनी कि सिंगल डिजिट में लिखेंगे आप, डबल डिजिट में। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 जी। ठीक है, अब यहां पर लास्ट में 09, 25 और 3 28, ये ले भी जी 28 29, 28 29 ये थे आपके पास। और नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 62 का निकालना है जी, निकाल लो 62 का। 50 से कितना ज्यादा है 50 से जी 12 ज्यादा है, 25 में आपने 12 ऐड करने हैं, बिल्कुल कर देंगे जी। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर आपको पता है जी, आपको पता है कितना है 144 है जी, अभी याद किए थे। ठीक है, अब यहां पर 44 लास्ट में ही लिखना आपने, 25 और 12 जी 37 होते हैं, और एक ऐड कर देंगे जी 38, कितने हो गए 38, 3844, 3844। आप 31 से 70 तक, 31 से 70 तक आप बेस 50 मान के कर सकते हैं, बेस 50 मान के कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके पास किसकी है, ये जब 50 से ज्यादा थे ये बताया। अब बताएंगे अगर 50 से कम है जी क्या करेंगे, आपने तो जितना ज्यादा था उतना प्लस किया, सेम बात है, जितना कम होगा माइनस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करने अब।
देखो जी 43 का कैसे निकालना है जी? भाई निकालना क्या है, 50 से कितना कम है ये? 50 से जी 7 कम है। कितना कम है? 7। 25 में से 7 माइनस कर दो जी, कोई बात नहीं, कर देंगे। 7 का स्क्वायर जी 49। 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो आपने लिखना क्या है? लास्ट के दो डिजिट 49। ठीक है जी। 25 में से 7 गया जी 18, तो 1849। 1849 है जी। बताओ कोई डाउट है? 1849 का। नेक्स्ट जी, अब हमें 47 का निकाल के दिखाओ जी। 47 का देख लेते हैं। 47 यानी 50 से कितना कम है जी? 3 कम है। आप लिखना क्या है? 25 माइनस में 3। 25 माइनस में 3 करना है। 3 का स्क्वायर 09 जी। 09 कैसे जी? 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पर डबल डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब 09 तो ऐसे आएगा, 25 में से 3 गया जी 2209। 2209 ये होगा जी 2200। ये बात की हमने किससे? जब 31 से 70 थे, 31 से 70 लगते। अब बात करेंगे अगर ज्यादा हो, जैसे जी इनसे ज्यादा है, 70 के बाद कैसे निकाल लेंगे जी? 70 के बाद कैसे, उससे कम कैसे, देखोगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो आप और लिख सकते हैं, जैसे खुद ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है। 42 का निकालना है, 58 का निकालना आपने, 65 का निकालना है, 67 का निकाल सकना है आपने, और 49 का निकाल के दिखाना आपने, 55 का निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल के अभी ही। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आने चाहिए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जी और बताओ, जैसे बिल्ला जी बता देते हैं 101 से 130 लग के कैसे निकाले जी? वो भी बताएंगे जी। आपने बोल ही दिया 101 से 130 तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर आपने निकालने हैं, इसका बेस लेते हैं 100। इसका बेस लेते हैं कितना? 100 बेस लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे निकालना है जी आपने 108 का निकालना है स्क्वायर। कितना होता है 108 का स्क्वायर? 100 से कितना ज्यादा है जी? 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है जी। इसी नंबर में आपने 8 ऐड करना है, कर देंगे जी। क्या क्या? जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है वही इस नंबर में ऐड करना आपने। जो ऐड किया है उसका आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, वही क्या करना आपने? स्क्वायर। ये आपके पास कितना होगा? 118 होगा जी। ठीक है, कितना होगा? 64। तो आपके पास आंसर लिख सकते हैं 118 और 64। 118 और 64 लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते? ठीक है जी। और बताओ 116 का निकालना है जी। बताओ, ये 100 से 16 ज्यादा है। ठीक है जी, 116 में 16 ऐड करना है। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है जी? 256। कितना होता है भाई? 256 होता है। इसके तो दो लास्ट के दो डिजिट ले 56। अब 116 और 16 आपके पास होगा 132। कितने होते हैं? 132। 132। ठीक है, ये दो इसके अंदर ऐड होगा, ये होगा आपके पास 1 3 4, 13,456। ठीक है, और बताओ जी, और कितने पूछोगे जी? बोलो 123 का। 123 का कितना होगा? देखो 100 से कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है जी। 123 में 23 ऐड करना आपने जी। 23 का स्क्वायर तो 529 होता है। 23 का कितना होता है? 529। इसके लास्ट के दो डिजिट उठाने आपने 29 लिखना है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर कैसे आ गया? 123 और 23 होगा जी 146। 5 ये थे, 5 और ऐड करो कितना? 151। ये होगा आपके पास 15,129।
15,129। ये बात थी 101 से 130 लाख की। अब बात करते हैं इससे कम। पहले किस किस के पढ़ा हमने, पहली स्लाइड के अंदर देखो, पहले तो हमने सबसे पहले 20 लाख स्क्वायर याद किए, फिर उसके बाद हमने 21 से 30 लाख किए, ठीक है। फिर निकाला हमने 31 से 70 तक, ठीक है। 31 से 70 के बाद निकाल ले थे 31 से 70 के बाद हमने निकालने आपके ये 101 से 130 के बताए। अब बीच में रहता है, बीच में क्या रहता है, 71 से 100 के, 71 से 100 के कैसे निकालने हैं देखो, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो 71 से 100 के बीच के यही रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भाई तो 171 है और 71 है और 100 के बीच कैसे निकालते हैं, वही रहेगा, सेम पैटर्न है इसका भी। जैसे 94 निकालना आपने 94 का, 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है। लिखना क्या आपने, 94 माइनस में 6 करना है जी, और 6 का स्केल कितना 36, लास्ट में लिखे 36 और 94 में से 6 गया 88, तो लिख दो 88, ये होगा 8,836। और जी अब निकाल के दिखाओ 88 का, 88 का देख लेते हैं भैया। ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, इसमें से 12 कम करेंगे जी, करो आप भी। 12 का स्केल कितना होता है 144 होता है जी, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट उठाने आपने 44, ठीक है। 88 में से 12 गए आपके पास, कितना बचा 76, एक ये था जी 77, तो ले भी 77 44, 77 44। अब जी बात और बताओ 85 का, और बताओ आप 85 का, ले भी 85 का देख दे। 100 से कितना कम है, 15 कम है जी 85, ठीक है। और 15 का स्क्वायर जी आपको पता तो नहीं है, हमें तो पता है भाई 225। लास्ट के 2 डिजिट उठाने जी 25 ले जी, कर देंगे ये काम भी। 85 में से 15 गए आपके पास 60, 60 और 2 इसमें जुड़ेंगे तो 62, 62, जो होगा आपके पास 62 25, 62 25, 62 25 होगा। ये थे 1 से 30 लाख हमें याद कराई, 30 से 70 लाख ट्रिक थी। फिर इसके बाद लेके आए 71 से 100 लेके आए, 100 से 130 लेके आए। तो अब जो बात करते हैं आगे, आगे क्या है, अब निकालने कैसे है और तरीका क्या है। बड़ी संख्या हो 2 अंकों की, ये ट्रिक भी नहीं याद हो, फिर क्या करें, क्या करना है देखो, और तरीका देखो। जैसे ये ट्रिक भी नहीं याद आपको, ठीक है, तो बता देते हैं। वर्ग निकालने की अलग से विधि, 2 डिजिट की, देखो 12 का स्क्वायर निकालना है, वो भी याद नहीं था आपको, ठीक है, याद नहीं होता, निकलता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, देखो सबसे पहले 12 का निकालना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। फिर 2 का जी, 2 का लिखो लास्ट में। अब 1 और 2 की गुणा 2, 2 की 2 के साथ गुणा करेंगे जी 4, ठीक है, ये लिखना है, लिख सकते हैं इतना। तो इसमें से आप लिख सकते हैं 4 1 1, ये 144, कितना होगा जी 144। अब जैसे 23 का निकालना है जी, 2 का स्क्वायर लिखो सबसे पहले, फिर इसके बाद 2 और 3 गुणा करो 6, 6 की 2 के साथ गुणा करेंगे जी 12, 3 का स्क्वायर लिखेंगे जी 9, ठीक है। यहां से 9 लिखेंगे, 2 यहां से लिखेंगे
और ये जो 1 कैरी है, एक इसके अंदर ऐड होगा, ये होगा 529। कितना होगा? 529 होगा। आग 78 का निकालना आपने, 7 का जी 49, 7 के 8 के 56, 56 के 2 के 7, 112 गुना होती है जी। 8 का स्क्वायर 64 होता है जी, 8 का इतना 64 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, वो लिखना आपने 4, ये 6 इसके अंदर ऐड होगा, 118, 118 में से 8 ही जुड़ेगा, कितना बचा? 11, 11 इसमें ऐड होगा तो कितना होगा? 60। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास जैसे 100 के पास के नंबर है, 98 है, 103 है, वो नंबर है, वो कैसे निकालते? जैसे 98 का निकालते हैं, 98 का। ठीक, ये 100 से कितना दूर है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 और 100 माइनस में 2। एक बार आप इसको सॉरी, देखो, इसके अंदर आपने क्या करना है, 2 ऐड करना है, 2 माइनस करना है। 100 से कितना कम था? 2 कम है जी, 2 कम है तो 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास 100 है जी। ठीक है, और ये अब कितना है जी? 96 जी। ठीक है, और प्लस में क्या करना है, जितना कम था, कितना कम था? 2 कम था, उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर दीजिए यार, ये आपके पास 9600, उसमें 4 जोड़ेंगे तो आपके पास होगा 9604, 9604 होगा जी। सही बात है। अब मान लेते हैं 103 है जी, उसका क्या मैटर है? 103 का सेम प्रोसेस है, 103 में से 3 माइनस करो, 103 में से 3 माइनस करना है और 3 प्लस करना है। कर देंगे जी, बिल्कुल करेंगे। 103 में से 3 गया 100 जी, 103 और 3 106 जी, 3 का स्क्वायर जी 9, 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब ये आपके पास होगा 1060 और प्लस इसको 09, ये रहे, यही रहेगा, यही रहेगा। कहां पर गया? ठीक है, प्लस में 9, ये होगा। तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके पास 1609। ये थे आपके फर्स्ट लेक्चर में आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आपके वर्गमूल कैसे निकालते करा देते हैं, वर्गमूल और निकालना सिखा देते हैं, वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट ही। ठीक है, तो इसके बाद है स्क्वायर रूट का। वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट कैसे? इसके अंदर पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग यानी इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल जो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर n में इकाई का अंक, किसी भी नंबर का इकाई का अंक
इकाई का अंक अगर 1 है या 9 है, कोई भी नंबर आपके पास है उसका लास्ट का डिजिट अगर 1 है 9 है तो स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसका लास्ट का डिजिट जैसे डिजिट आपके पास हो जाता है, जैसे कोई भी 81 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 ही आएगा। तो सेम ऐसे ही है, जो वर्ग है वर्गमूल में इकाई का अंक यानी जो स्क्वायर रूट है, लिख लेते हैं यहां पर का अंक, किसी भी नंबर का स्क्वायर का अंक, जैसे 1 होगा, 81 है 9 है तो उसका आपके पास 1 ही होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट 2 है, उसका कितना होगा आपके पास 4 होगा जी। 3 है जी, उसका 9 होगा। ठीक है, 9 है तो 7 का भी 9 होता है, 7 और 7 49, ठीक है जी। 3 और 7 का तो 9 होगा, 3 और 7 का कितना होगा 9 जी। 4 है, सॉरी 5 है, 5 का जी 25 ही होगा। 4 है और 8 है, 4 का स्क्वायर करेंगे जी 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होगा जी। 6 का स्क्वायर कर देते तो सेम आता है, 6 का भी कितना होगा 4 का और 6 का सेम ही होता है, 6 स्क्वायर करेंगे। अगर किसी का लास्ट का डिजिट 6 है यूनिट डिजिट, तो उसका आपके पास कितना होगा 6 ही होगा। 0 जी, उसका तो 0 ही होगा। और बताओ कौन सा रहेगा। 1 है 9 है तो 1 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 और 7 है तो 9 है, 5 है तो 25, सॉरी 5 है, 4 और 6 है तो तब इकाई का अंक 6 होगा, 0 है तो 0 होगा। ये हो गया आपके पास इकाई के अंक, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट देखो, अब जैसे निकालना है किसी भी नंबर का, मान लेते हैं 5184, इसका वर्गमूल निकालना आपने 5184 का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालते हैं, देखो अभी बता था, किसी का लास्ट का डिजिट 2 डिजिट ले लेते हैं लास्ट के, इसमें जो 4 है 4 किस किस का था जी, 2 का भी 4 होता है और 8 का भी 4 होता है। 8 का स्क्वायर करें 8 8 64, ठीक है। या तो 2 होगा उसका इकाई का अंक या 8 होगा, ठीक है। अब जो ये आगे का नंबर उठा लेते हैं 51, 51 से पहले किसका स्क्वायर आता है जी 7 का, और इसके बाद किसका आता है 8 का। 7 का जो 49 होता है और 8 का कितना होता है जी 64 होता है, ठीक बात है। अब ये नंबर किसके पास में है, ये नंबर किसके पास में है, ये पास में किसके है 7 के पास में है, 7 को स्क्वायर के पास में है, ले जी 7 लिख देते हैं। ये बात तो कंफर्म है, या तो 72 का होगा या 78 का होगा, अब भी कंफ्यूज है जी, ठीक है। अब इसमें से ये बताओ कि 72 आएगा या 78 आएगा, ये चेक करना है। जो बीच वाला ये नंबर है, ये नंबर है, ये किसके क्लोज है, 64 के क्लोज है या 49 के क्लोज है, यानी 7 के क्लोज है। अगर इस साइड है तो इस साइड का नंबर है तो छोटा वाला, अगर उस साइड है तो बड़े वाला। तो छोटे वाला कौन है, इस साइड में 2 है जी, 2 आएगा, तो इसका यहाँ पर कौन सा आएगा 72 आएगा। कितना आएगा 72। नहीं आया समझ में, नहीं आया, और देख लेते हैं। ये नंबर देखो, ये तो किसी का नहीं होता शायद, देखो इसका निकालना है, ठीक है। अभी बताया था या तो 2 होगा या इसका 8, चौवालीस का कितना होगा, लास्ट में इसका या तो 8 होगा या इसका 2 होगा, ठीक है। ये नंबर किस किस के बीच में है जी, ये नंबर जी 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, ठीक है।
इससे छोटा लेना आपने, इससे छोटा कौन सा होगा, 8 होगा जी, या तो 88 होगा या 82 होगा। अब इसमें से ये नंबर किसके पास में स्थानांतर है जी, 81 के पास में, या तो ज्यादा हिस्सा है तो बड़ा वाला नंबर आएगा, बड़ा कौन आएगा, 88 होगा, 88। इस टाइप के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन। देखो 1764 का निकालना अपने, 69 39 69 का निकालना है, 39 69 का निकालना है, और 15 625 का निकालना है, 625 का निकालना है, और 44 89 का निकालना है, और 42 25 का निकालना है। ये आपने कमेंट कर देना है, कल के लिए होमवर्क है, होमवर्क की आपका ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ठीक है, होमवर्क। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर ये पहला लेक्चर आपका, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड, यहां तक का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल की जो वीडियो होगी, कल की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे के, यानी आपके गण पढ़ेंगे, परसेंटेज का पढ़ेंगे, सॉरी परसेंटेज करेंगे कल को, ठीक है। कल के जो क्वेश्चन होगा आपके परसेंटेज ही रिलेटेड उसके अंदर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।